बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सिया बलराम चंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी हम प्रभु के सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु हम सब उपस्थित हुए हैं। प्रभु के असीम आशीर्वाद का लाभ हम सब सत्संग विचारों के माध्यम से ले पा रहे हैं। ये प्रभु की बहुत बड़ी दया है, कृपा है। भाइयों बहनों, भक्ति पथ पे जब हम बढ़ते हैं तो भक्ति पथ पे बढ़ते समय हमारे मन में अनेकों प्रकार के विचार घर कर जाते हैं और उन विचारों का निराकरण करना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। महापुरुषों ने कहा कि वो निराकरण होगा कैसे। संतों ने समझाया कि होवो इकहत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। कि आप हम सभी को एक ऐसी जगह पे एकत्रित होने की आवश्यकता है जहां बैठ करके हम अपनी समस्त दुविधाओं को, अपने मन में उठने वाले अनेक प्रकार के अच्छे बुरे विचारों को, संशयों को दूर कर सकें। हो इकहत्तर, एक जगह एकत्रित होने की आवश्यकता है। मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई, जहां बैठ करके आप अपनी समस्त दुविधाओं का निराकरण कर सकेंगे। और वो जगह कौन सी है जहां हम बैठ करके सारी समस्त समस्याओं का, सारे विचारों का निराकरण कर सकते हैं। भाइयों बहनों, वो जगह है सत्संग विचारों की जगह। वो जगह है प्रभु की कथा। वो जगह है हमारे सत्संग जहाँ होता है। क्योंकि सत्संग एक ऐसा माध्यम है, सत्संग विचार एक ऐसे माध्यम है जो हमारे हर एक प्रकार के प्रश्नों के समाधान सत्संग के भीतर होता है। अक्सर आप लोग हम लोगों से मिलते हैं और मिल कर के ये बात बड़ी स्पष्टता आप लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप सत्संग सुना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप जो विचार कह रहे हैं ये जो है मेरे ही ऊपर आप लोग कह रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति को इंगित करके कभी कोई विचार सत्संग विचारों के माध्यम से नहीं दिया जाता। किसी एक व्यक्ति को केंद्रित करके कोई सत्संग विचार नहीं किया जाता। सत्संग विचार तो प्रभु की असीम कृपा है, प्रभु की असीम देन है। और हमारे मुख से जो निकलता है जब सत्संग विचारों पे के माध्यम रूप में, तो वो प्रभु का आशीर्वाद ही होता है। हम किसी को केंद्रित करके वो सत्संग विचार नहीं व्यक्त करते हैं। ये तो प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया है। वो न मालूम हमारे मुख से कब क्या निकलवा दे, ये तो प्रभु ही जानता है, ये ईश्वर ही जानता है। लेकिन आप सब लोग ऐसा हमें बार बार ये सुनने को चीज़ें मिलती हैं कि आपने जो सत्संग किया ऐसा लगा कि मेरे ही संशयों का निवारण किया। हाँ, क्योंकि प्रभु हमारे माध्यम से बहुत सारी बातों को, बहुत सारे विचारों को संप्रेषित करता है और इसमें कोई संशय नहीं है भाइयों बहनों कि इन विचारों के माध्यम से आपके संशयों का निराकरण होता है, आपकी समस्याओं का समाधान होता है। ये प्रभु की असीम शक्ति कार्य करती है। ये सत्संग का पावर है, ये सत्संग विचारों की क्षमता है। यहाँ आकर के जब आप बैठते हैं तो सत्संग विचारों में बैठने का मतलब ये होता है कि आप प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को सुन रहे हैं। और सत्संग विचारों का माध्यम, सत्संग विचार एक ऐसे सशक्त माध्यम है जो आपकी बुझी हुई लौ को भी जला सकते हैं, आपके भीतर उस ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कर देते हैं। आपके भीतर का जो तमस है, आपके भीतर का जो अंधेरा है, आपके अंदर की जो अज्ञानता है, उसको खत्म करने का कार्य ये सत्संग विचार बखूबी करते हैं। इसलिए महापुरुषों ने जब जब भी इस धरती धरा पे अवतार लिया, जन्म लिया, पीरों ने, फकीरों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, अवतारों ने जब जब भी इस धरती धरा पे जन्म लिया, इस जन्म लेने के बाद उन्होंने लोगों को समझाया और समझाने का माध्यम बनाया सत्संग विचारों को। सत्संग विचारों के माध्यम से उन्होंने दुनिया को समझाया कि एक जगह एकत्रित हो जाओ, बैठो, प्रभु के चरणों में लीव लगाओ, प्रभु के चरणों में उस सत्संग विचार, उस संदेशों को सुनो, ताकि हम हमारे जीवन का, हम अपने आप जीवन का लाभ ले सकें, अपने जीवन को धन्य कर सकें, हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। भाइयों बहनों, भक्ति के पथ पे जब हम बढ़ते हैं, ज्ञान को जिस समय हम प्राप्त करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ज्ञान के पहले ही बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं। ज्ञान लेने के उपरांत भी
उस ब्रह्म ज्ञान के बीज का रोपण होने के बाद भी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद भी बहुत सारे विचारों को, बहुत सारे संशयों को हमको फेस करना पड़ता है। बहुत सारी बातें हमारे भीतर आती हैं, लोगों के माध्यम से आती है, चाहे आपकी मन की ही उपज है, चाहे आप कुछ देख लेते हैं तब भी उसके प्रति संशय आपके मन में भीतर में आना स्वाभाविक बात है। संशय आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन संशय का निवारण बड़ा बात होती है। संशय का निराकरण करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि संशय अगर संशय ही बना रहे तो वो विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए कहा संशय आत्मा विनश्यति, संशय विनाश का कारण बन जाता है। आप जैसे जाने कि जैसे हजारों लीटर दूध है, लेकिन एक बूंद अगर नींबू की डल जाए सारा दूध फट जाता है। ऐसे ही आपकी भक्ति कितनी ही सुदृढ़ क्यों ना हो, कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, कितना ही समय से आप भक्ति क्यों ना करते हो, लेकिन संशय का एक बीज आपकी समस्त भक्ति का, आपको भक्ति से भ्रष्ट कर सकता है। भक्ति तो खैर खत्म नहीं होती, जो आपने कर लिया वो तो आपको प्रभु उसका फल देगा, लेकिन आप उससे छूट सकते हैं, आप उससे विलग हो सकते हैं, है ना। इसीलिए संशय का निवारण बड़ा जरूरी है। अगर संशय, और महापुरुषों ने भी कहा कि देखिए पापी आदमी को पार किया जा सकता है, गधे का पार उतारा किया जा सकता है, गधे को भवसागर से पार किया जा सकता है, पापियों को भवसागर से पार किया जा सकता है, लेकिन जिसके अंदर संशय है उसका पार उतारना, उसका निराकरण करना, उसको पार उतारना बड़ा मुश्किल काम है, वो संभव काम है, उसका डूबना निश्चित है। इसलिए भाइयों बहनों कि हमें अपने संशयों का निराकरण करना चाहिए, चाहे कैसा भी संशय क्यों ना हो। संशय भक्ति को लेकर हो, संसार को लेकर हो, संसार के रिश्तों को लेकर क्यों, जहाँ भी ये संशय रूपी बीज डल गया, चाहे वो सांसारिक रिश्ते में डल गया, पति पत्नी पे संशय करे, पति पत्नी पे संशय करे, तो संसार नहीं चल पाएगा। संसार में दुविधा रहेगी, परिवार में दुविधा रहेगी, पुत्र पिता पे संशय करे, पिता पुत्र पे संशय करे, पुत्री पे संशय करे, तो बड़ा मुश्किल है परिवार को आगे बढ़ाना, परिवार को आगे चलाना। तो ये सांसारिक रिश्तों में भी संशय का ना होना बड़ा जरूरी है, तो प्रेम बना रहेगा। इसी प्रकार से भक्ति के पथ पे भी हमें संशय का निराकरण होना बड़ा जरूरी है। संशय आना स्वाभाविक है, क्योंकि जन्मों जन्मों से हम भक्ति करते आ रहे हैं, जन्मों जन्मों के हमारे स्वभाव है, जन्मों जन्मों से हमारा एक प्रकार का ऑरा बना होता है। आपकी बुद्धि की ग्रह क्षमता होती है, ग्रहण करने की क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार संशय किसी को आते हैं, किसी को नहीं आते, किसी को ज़्यादा आते, किसी को कम आते, लेकिन आते सभी को हैं। और संशय आना बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे संशय आया प्रभु श्री राम पे गरुड़ को। अब गरुड़ क्या किए, गरुड़ जिस समय भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण जी उन पे नागफास्ट चलाया, और नागफास्ट चलाने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण जी युद्ध में नागफास्ट से बांधे गए। अब नागफास्ट से बांधे गए तो नारद जी ने तुरंत प्रभु श्री राम की ये दशा को देखा और तुरंत गरुड़ जी का आह्वान किया। गरुड़ जी को कहा कि जाओ, आपके प्रभु भगवान नारायण हरि जो है राम के रूप में धरती पे अवतार लिए हैं, और वो जो है नागफास्ट में बंधे हैं, आप तुरंत जाओ, आप जाके नागफास्ट को काटो। और गरुड़ जी तुरंत वहाँ से उड़ चले और जा करके प्रभु श्री राम का नागफास्ट का बंधन, लक्ष्मण जी का नागफास्ट का बंधन काटते हैं। अब उन्होंने वो कार्य तो कर दिया, वो सेवा कार्य तो कर दिया, लेकिन उनके मन में एक बात घर कर गई कि भाई ये तो भगवान नारायण है, ये तो स्वयं नाग की शैया पे शयन करते हैं, स्वयं शेषनाग के ऊपर विराजमान करते हैं, अनंत शयनम है, शेष की शैया पे शयन करने वाले हैं। अब जब ये शेष की नैया शैया पे शयन करने वाले, इनको ही नागों ने रगड़ दिया, इनको ही नागों ने जकड़ दिया, ये कैसे प्रभु हैं? प्रभु को तो नाग के ऊपर तो सोते हैं प्रभु, शेषनाग, आप जानते हैं भगवान विष्णु नाग के ऊपर सो जाते हैं, लेकिन इनका तो मैंने नागफास्ट काटा है। अब जब ये, और नारद जी कहते हैं कि ये प्रभु श्री राम है, नारायण के अवतार हैं, और ये अगर नारायण के अवतार है तो ये जरा से नागफास्ट में कैसे बंध गए? और जरा से नागफास्ट में बंध गए तो ये संसार के जटिल किटिल भव सागर से हमें कैसे पार उतारेंगे?
ये संशय उनके मन में बहुत सारी बातों का विचार उन्होंने आने लगा। अब आया भी ऐसे व्यक्ति को संशय जो भगवान नारायण के साथ पल प्रतिपल रहते हैं। भगवान नारायण के सवारी है गरुड़, हमेशा उनके साथ रहते हैं। और जब गरुड़ जी की विशेषता है कि जब वो उड़ते हैं तो उनके जब पंख आप वो फैलाते हैं तो पंखों में से वेद मंत्रों की ध्वनि होती है। उन वेदों में राम का जिक्र है, उन वेदों में प्रभु श्री राम की महिमा है, ईश्वरीय महिमा है। ऐसे गरुड़ जो भगवान के साथ हमेशा रहे हैं, ऐसे गरुड़ जो भक्ति के परम भक्त रहे भगवान विष्णु के, और ऐसे गरुड़ जो उड़ते हैं तो उनके पंखों से वेद मंत्रों की ध्वनि झनकृत होती है। ऐसे गरुड़ के मन में संशय आ गया राम जी का नागपाश काटने के बाद, और वो कहने लगे कि मुझे तो ये बड़ी समस्या मेरे मन में आ गई है, मेरा ऐसा निराकरण करो। तो नारद जी ने कहा क्या बात होगी? तो कहे कि देखो ऐसा है कि मेरे मन में संशय आ गया है और मुझे नहीं लगता ये प्रभु श्री राम भगवान है, क्योंकि इनका नागपाश तो मैंने काटा और भगवान तो स्वयं नाग के ऊपर शयन करते हैं, सोते हैं, शेषनाग जी की सैया पे वो सोते हैं, और उनको नागपाश कैसे जकड़ दिया? अगर ये नागपाश में जकड़े गए तो भव सागर से जैसे बंधन से ये कैसे पार करेंगे लोगों को? तो नारद जी ने कहा कि देखो समस्या का समाधान बड़ा जरूरी है। अच्छा हो गया आपने समस्या बता दी, आप तुरंत भगवान भोलेनाथ के पास जाइए। भोलेनाथ जी के पास जाते हैं, भोलेनाथ जी ने सारी समस्या सुनी। भोलेनाथ जी ने कहा कि देखो समस्या भारी है, जे तुमरे मन अति संदेहु, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो सबसे पहले बहुकाल करिए सत्संगा, तबहि होए संशय के भंगा। बात वही आ गई ना सत्संग की। उन्होंने कहा कि आपको अगर आपके संशय का भंग करना है, आपको संशय का निवारण करना है, तो आपको बहुत समय तक सत्संग विचारों के संपर्क में रहना पड़ेगा, सत्संग के संपर्क में रहना पड़ेगा। यही भाइयों बहनों पहचान है, यही तरीका है संशय निवारण करने का। अगर आप कहें कि आपके मन के अंदर संशय है तो आप उसे किसी प्रकार से तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनना पड़ेगा। महाराज जी भी यही कहा करते थे। महाराज जी भी कहते हैं कि सत्संग सुनो, अधिक से अधिक सत्संग सुनो, सत्संग विचारों को सुनो, कभी खाली मत बैठो, सत्संग विचारों का लाभ लेते रहो, सत्संग विचारों को सुनो। जब ज्यादा से ज्यादा सत्संग विचारों को सुनोगे तो आपके मन के संशय हमेशा खत्म हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनोगे तो आपके मन के संशय निवारण होते जाएंगे। भगवान श्री राम को देख के उनके मन में ये जो प्रश्न आए, संशय आए, भगवान महादेव ने कहा कि आपको अगर संशय का निवारण करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप पक्षीराज काकभूषण जी के पास जाओ। अब गरुड़ जी पक्षियों में श्रेष्ठ हैं और काक निम्न जाति के माने जाते हैं, और कहा कि भाई ये अगर उनके पास जाएंगे, उनके चरणों में जाके झुकेंगे तो इनका अहंकार भी खत्म होगा कि मैं गरुड़ हूँ, पक्षीराज गरुड़ हूँ। और काकभूषण जी के चरणों में झुकेंगे, एक तो अहंकार खत्म होगा, दूसरा उनके मुख से प्रभु की जो वाणी उनके मुख से निकलेगी उससे इनका संशय निवारण होगा। और कहते कि भगवान के कहने पे गरुड़ जी उड़ करके काकभूषण जी के चरणों में पहुंचते हैं। काकभूषण जी से ज्ञान गोष्ठी होती है, चर्चा होती है, सत्संग विचारों का लाभ लेते हैं। काफी लंबा समय उन्होंने सत्संग किया और उनके मन का संशय निवारण किया। कहते कि गरुड़ जी को बताया उन्होंने कि ये संशय केवल आपका नहीं था, ये मेरा भी था, लेकिन मैंने भी संतों के चरणों में जाके, साधुओं के चरणों में जाके प्रभु की कथा को सुनी, सत्संग विचारों को सुना और मेरा भी संशय निवारण हो गया। तो आपका भी संशय निवारण ऐसे ही होगा जैसे मेरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर मेरा भी संशय निवारण कीजिए। और कहते कि बहुत लंबे समय तक सत्संग विचारों का आदान प्रदान किया गया, जिससे गरुड़ जी के प्रश्नों का समाधान हुआ, उनके मन के संशय दूर हुए, है ना। तो इसी प्रकार से जब उनके मन के भीतर संशय आ सकते हैं तो फिर भाइयों बहनों हमारे मन में भी संशय आ सकते हैं। हम भी प्रभु के भक्त ही हैं तो हमारे मन में भी संशय आना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग के संपर्क में रहेंगे तो आपके संशय भी निवारण होते जाएंगे। लेकिन अगर संशय आत्मा रहेंगे, संशय को मन में धारण करके रहेंगे, शक की निगाहों से संशय आना कोई बड़ी बात नहीं, एक स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। लेकिन एक होता संशय करना, शक करना, तो
उस व्यक्ति का पार उतारा नहीं हो सकता। जैसे शकुनी था, वो हमेशा हर एक को शक की दृष्टि से देखता था, इसीलिए शकुनी उसको कहा जाता था। वो हर किसी को भी शक की नजरों से देखता था। दुर्योधन जो था, उसके मन में हमेशा शक रहता था, ईर्ष्या रहती थी, द्वेष रहता था। तो जिसके मन में संशय है, देखिए भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण का अवतार लिया और वही विराट रूप शांति दूत बनकर जब वो गए, भगवान ने विराट रूप प्रकट किया और जिसे सभी जो भक्त थे उन्होंने जो श्रद्धावान थे, उन्होंने प्रभु के चरणों में अपने शीश को झुका करके प्रभु को प्रणाम किया, उस विराट रूप का लाभ उठाया। लेकिन जिसके अंदर संशयात्मा था, जिसके अंदर संशय था, वो उसको नहीं समझ पाया, दुर्योधन नहीं मान पाया और भगवान कृष्ण पे हमेशा प्रतिपल वो संशय करते रहे। रावण ने राम जी के ऊपर संशय किया, अंत हो गया। दुर्योधन ने प्रभु भगवान कृष्ण पे संशय ही किया, हमेशा कुछ ना कुछ उनके प्रति षड्यंत्र करता रहा, तो अंत उसका भी हो गया। इसीलिए संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय आत्मा होता है वो विनाश का कारण उसका हो जाता है। संशय ही विनाश आदमी को का कर देता है। किसी और शत्रु की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपके भीतर हमेशा बैठा हुआ है संशय, आप उसका निराकरण बड़ा जरूरी है। इसलिए गुरु चरणों में विश्वास करना जरूरी, सत्संग विचारों पे विश्वास करना जरूरी है। जो सत्संग विचार होते हैं उनके अंदर इतना बल होता है कि आपके संशय का निराकरण कर सकते हैं। लेकिन अगर ना आपको सत्संग विचारों पे ही संशय आ जाए तो फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं। जैसे जन्मजय थे, जन्मजय का नाम आपने सुना होगा। अब जन्मजय जो थे वो उनको कोढ़ हो गया, संतों ने श्राप दे दिया, कोढ़ हो गया। कोढ़ हो गया तो कोढ़ फैलता गया। अब उन्होंने तरह तरह से उपाय किए लेकिन कोढ़ ठीक ना हो। अब कोढ़ ठीक नहीं हो रहा तो कई साधुओं के पास गया, संतों के पास गया कि भाई हमारे कोढ़ का निवारण कर दो, लेकिन कहे कि भाई किसी से नहीं हो सकता। तो किसी ने कहा कि वेद व्यास जी के पास जाओ, उन्हीं के पास कुछ समाधान हो सकता है। तो वेद व्यास जी के पास पहुंचे। वेद व्यास जी ने कहा कि देखो इसका सब ठीक हो सकता है, लेकिन आपको श्रद्धावान बनना पड़ेगा, संकालु नहीं, श्रद्धावान आपको बनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा श्रद्धावान तो मैं हूं ही। भगवान ने कहा कि ठीक है अभी तो श्रद्धावान है, लेकिन हमेशा बने रहना है श्रद्धावान। ऐसा नहीं कि मैं कथा कोई सुनाऊं और आपको उस कथा पे संशय आ जाए। ये भी होता है ना, कोई बात किसी को सुनाई जाए वो उसी पे डाउट करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे अब कई संशय इस बात पे भी कर लेते हैं कि जैसे भगवान ने कहा कि भगवान की जो ये धरती जो है नंदी जी के सिर के ऊपर टिकी हुई है, सिंह पे टिकी हुई, कहा जाता है शेषनाग के सर के ऊपर धरती टिकी हुई है, तो लोग संशय कर लेते हैं इन्हें। अब वो जो है किसी सांकेतिक भाषा में बात कही गई है, अब उसको संकेत को एज इट इज ले लोगे। अब किसी ने कहा कि वो चांद है, अब वो चांद है तो ये इशारा चांद की तरफ है। अगर कोई उंगली पकड़े कि भाई उंगली पे चांद है तो नहीं मिलेगा आपको। आप इशारों को समझो कि वो इशारा किस तरफ किया जा रहा है। जैसे एक माइल स्टोन होता है, उस पर लिखा होता है कि भाई गोरखपुर यहाँ ये फलाना शहर इतना किलोमीटर। अब आप माइल स्टोन पे चढ़ के बैठ जाएंगे, मील पत्थर पे चढ़ के बैठ जाएंगे तो आप पहुंचने वाले नहीं। वो एक इशारा है कि आपको इतनी दूरी तय करनी है। ये उंगली इशारा थी कि चांद वहां है, लेकिन कोई उंगली पे देखे कि भाई चांद कहाँ है तो ये नहीं मिलने वाला है ना। अब कोई कहे कि किताब मैंने घोल के पी ली, अब ये सांकेतिक भाषा होगी। अब किताब को कोई घोल के पानी में मिला करके जूसर बना करके तो पी नहीं सकता है ना। अब अब किताब को पी लेने का मतलब कि किताब की जो बातें हैं, किताब के अंदर जो विचार दिए गए वो सारे ग्रहण कर लिए, उसको पढ़ लिया या फिर उसको समझ लिया और अंतःकरण में धारण कर लिया। ये किताब को पी लेने का मतलब ये है। अब कोई कहे कि भी पी लेने का मतलब किताब को अब कैसे पियोगे, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना। तो पीने का वो सांकेतिक एक प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होता है और अलंकृत भाषा भी इसको कह सकते हैं है ना। तो वो एक अलंकार। अब वही बात वो समझा रहे हैं जन्मजय को, जन्मजय हम आपको जानते हैं, आपकी समझ को पहचानते, इसलिए हम कह रहे हैं कि सत्संग विचार तो हम सुनाएंगे, कथा तो हम सुनाएंगे, लेकिन कथा पे अगर आपने संशय कर लिया तो आपका विनाश निश्चित है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता।
अगर आपने बिना संशय किए कथा को सुना तो आपके शरीर का सारा कोढ़ खत्म हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे पूर्ण रूप में। जन्म जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, अगर आपकी ऐसी ऐसी शर्त है तो ठीक है। और कहते हैं कि भगवान वेद व्यास जी ने कथा प्रारंभ की और भगवान ने कथा जब सुना रहे थे तो बहुत सारी सत्संग विचारों को सुना। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन बीतता गया और जन्मजय का कोढ़ भी धीरे धीरे खत्म होता गया। और कहते हैं कि थोड़ा सा कोढ़ उसका शरीर के ऊपर एक जगह पे बच गया और वो कथा सुना रहे हैं। अगर आज की कथा को पूरा सुन लेता है तो उसका वो भी कोढ़ खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जिसका जो स्वभाव होता है वो तो होता ही है ना। संशय करना किसी का स्वभाव हो तो वो शक की दृष्टि से देखे, जैसे पुलिस वाले होते हैं और किसी को शक की दृष्टि से ही देखा जाता है, देखते हैं। ऐसे या जो अब कुछ सत्संग विचार सुना रहे हैं, उसमें महाभारत का प्रसंग वो सुना रहे हैं और महाभारत के प्रसंग को सुनाते समय और वो एक युद्ध के दृश्य को सामने रखते हैं और युद्ध के दृश्य में पांडवों की और कौरवों की जो युद्ध गाथा है उसको बता रहे हैं कि पांडवों ने कैसा आक्रमण किया, कैसी उन्होंने व्यूह रचना की, कैसे कौरवों ने व्यूह रचना की, दुर्योधन ने किस प्रकार से छल किए, शकुनी ने किस प्रकार से, सारी बातें उसमें समझा रहे थे। अब युद्ध की जब बात आती है तो भाई भीम की बात आई, उसमें अर्जुन की बात है कि अर्जुन इस प्रकार से तीर चलाता था और बिल्कुल निशाने पे जाके लगता था। पितामह भीष्म की बात आई, द्रोणाचार्य की बात आई, तो बड़े बड़े योद्धाओं की उन्होंने चर्चा की। तो चर्चा करते करते जिस समय भीम पे बात आई कि भीम बड़ा बलशाली था, बड़ा जबरदस्त योद्धा था, बड़ा जबरदस्त गदाधार योद्धा था और इतना बल था भीम के भुजाओं में कि वो हाथियों को पूंछ से पकड़ के लपेट के गोल घुमा के ऊपर हवा में फेंक देता था। और इतना बलशाली था कि हवा में हाथी को फेंकने के बाद वो हाथी कभी नीचे नहीं आता था, हवा में ही झूल रहा था। अब ये जो बात भीम की बात उन्होंने कही कि भीम इतने बलशाली थे कि हाथी के पूंछ को पकड़ के गोल गोल घुमा कर हाथी को ऊपर फेंक देते था और हाथी ऊपर जाने के बाद कभी नीचे नहीं आया। अब इस बात पे जो है जन्मजय के मन में बात आई कि बताओ महाराज, बहुत बढ़िया कथा आप सुना रहे हैं, बहुत मनोरंजन वाली कथा सुना रहे हैं, बड़ा अच्छी कथा सुना रहे हैं, लेकिन भाई आप कह रहे हैं कि भीम जो पूंछ से उठा करके हाथियों को ऊपर फेंक दे रहा है और हाथी कभी नीचे नहीं आ पा रहा। कि महाराज ठीक है, हाथी इतना बलवान था भीम कि हाथी को ऊपर फेंक दे, पर ये कोई बात थोड़ी होगी ऊपर गया तो कोई नीचे ना आए, इतनी लंबी भी मत फेंको। हम जन्मजय ने कहा कि महाराज इतनी लंबी भी मत छोड़ो कि हाथी ऊपर जाए और नीचे ना आए। पहली बात तो हाथी का कोई पूंछ पकड़ के घुमा के ऊपर उसको फेंक कैसे सकता है। ठीक है हम आपकी कथा सुन रहे हैं, लेकिन आप इसका संशय नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी लंबी लंबी छोड़ दोगे। और जैसे जन्मजय ने ये सब बातें कही, वेद व्यास जी को क्रोध आया, कहने लगा कि मूर्ख, मैं तेरे को पहले कह रहा था कि संशय मत करना। अब तेरे दिमाग में संशय, बोले संशय वाली तो बात है कि हाथी का पूंछ उठा करके पकड़ के लपेट के ऊपर फेंक दिया, बताओ, और नीचे नहीं आएगा हाथी, कैसी बात कर रहे हो आप, संशय आना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वेद व्यास जी ने कहा मूर्ख, तूने फिर संशय किया, जा तेरा कोर्ट ठीक नहीं होगा। और वेद व्यास जी वहीं से कथा व्यास जी से व्यासपीठ को त्याग करके वहां से चले जाते हैं और जो थोड़ा सा कोढ़ बचा हुआ था जन्मजय का वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है और जिसके कारण उसकी मृत्यु होती है। तो भाइयों बहनों, जरा सा भी संशय आपका विनाश कर सकता है। जैसे नाव में एक छोटी सी छेद भी नाव को डुबाने के लिए कामयाब है, नाव को डुबाने में बिल्कुल पर्याप्त है। इसी प्रकार से आप कितना कुछ अच्छा कर लें, लेकिन आपका एक संशय आपको डुबाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आप संशय ना करें और संशय की जगह श्रद्धा को स्थान दें, है ना। श्रद्धा रखेंगे तो आपको श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से आपको अनेकों ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन श्रद्धा की जगह संशय करोगे तो विनाश को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए श्रद्धा से ज्ञान और संशय से विनाश को इंसान प्राप्त होता है। इसलिए संशयालु ना बने, शंकालु ना बने, श्रद्धावान बने। श्रद्धा से आप ईश्वर के सामीप्य जाते हैं और शंका से आप ईश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए शंका का स्थान नहीं है,
श्रद्धा का स्थान दीजिए। अगर आपको अपनी भक्ति को बचाना है तो श्रद्धावान बने, संशयवान ना बने। बात बात पे संशय करना ठीक नहीं होता है। बात बात पे अगर आप संशय करते रहेंगे तो आप अपने जीवन का ही स्वयं विनाश कर लेते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, संशय ना, शंका नहीं, श्रद्धा को स्थान देना है। और अगर संशय करेंगे तो संशय आत्मा विनश्यति। अगर संशय जिसके मन में आया उसका विनाश होना निश्चित है। इसलिए शंका नहीं, श्रद्धावान बने और संशय को नहीं, श्रद्धा को स्थान दें। संशय से विनाश और श्रद्धा से ज्ञान को आप अर्जित कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं और जोरदार जयघोष लगाएंगे। आप सभी से आग्रह कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूर इस वीडियो को देखें, औरों तक भेजें। और आप सभी से भी आग्रह कि ये संशयवान नहीं बनना है, श्रद्धावान बनना है। ठीक है, इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। एक जोरदार जयघोष। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।